कहा समस्या से निदान ने, हल ना होना ही हल है। कहा समस्या से निदान ने, हल ना होना ही हल है। संविधान से सत्ता बोली, हुक्म उदोली जारी है। कहा न्याय ने निर्दोषों से, सच कहना बीमारी है। खेतों से पटवारी बोला, शर्म पर स्याही भारी है। घुटी चीख से पीड़ा बोली, कंठ बहुत आभारी है। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। पतंजलि से कहा योग ने, च्यवनप्राश ही आसन है। मतदाता से कहा भूख ने, लोकतंत्र ही राशन है। संविधान से सत्ता बोली, हुक्म उदोली जारी है। सांसद की लाचारी बोली, चुप्पी चीखों का हल है। कहा समस्या ने निदान से, हल ना होना ही हल है। अगर समस्या का समाधान हो गया तो फिर वोट किससे लेंगे, वोट कैसे लेंगे, फिर इलेक्शन में आप अपनी बातों को कैसे रखेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है जारी है। और इसी बीच आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया हमारे कटिहार आ रहे हैं समाधान यात्रा के लिए। किस चीज़ के लिए? सही सुना आपने, समाधान यात्रा के लिए। तो हमारा नाम विक्टर झा हुआ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कटिहार में जब समाधान के लिए आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कटिहार का क्या समस्या है। कटिहार का जो समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या है बाढ़, जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण फिर कटाव होता है गंगा में, महानंदा में, कोसी में, और उस कटाव से लोग विस्थापित होते हैं। और उस विस्थापन के बाद लोग बांधों पे, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, यत्र तत्र सरकारी ज़मीन पे लोग अपने जीवन को गुजार रहे हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो संविधान से कटे हुए हैं, जो संविधान के मुख्य धारा है, जो प्रियम्बल्स हैं, उनमें जो चीज़ कहा गया है उन चीज़ों से महरूम है। खास करके बिहार में जो 7 निश्चय योजना चल रहा है अभी, उन 7 निश्चय योजना उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये कटिहार की सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्याओं के ऊपर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए हम जैसे तमाम कई सैकड़ों कार्यकर्ता पिछले 20 वर्षों से सरकार और प्रशासन और नेताओं को अपना ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए, इस कटाव और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए हम लोग लाठी खाए, जेल गए, पदयात्रा किए, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, सैकड़ों इवेंट किए, जिसके कारण हम जैसे युवाओं के ऊपर दर्जनों केस चल रहा है, सरकारी केस चल रहे हैं। हम लोगों का समस्या जो है, उस समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं कि कटिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका सर्वे करवाइए, तो आपको पता चलेगा कि जो मुख्य समस्या है, जो कटिहार टाउन से लेके देहात तक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कटाव, बाढ़ और बाढ़ के कारण उपजे हुए विस्थापन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपके दिल में या सही मायने में आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो अपने डायरी में ये लिख लें कि बाढ़ का स्थायी समाधान। बाढ़ के स्थायी समाधान अगर हो जाते हैं तो कटाव रुक जाएंगे, कटाव अगर रुक जाएंगे तो लोगों का विस्थापन रुक जाएगा। लोग जो है, लोगों का जो आशियाना है, खेत बगीचा, गांव, सभ्यता, संस्कृति, सब उजड़ जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। अगर उन बर्बादियों को रोकना चाहते हैं, अगर सच्चे मायने में आप चाहते हैं कि समाधान हो, तो आपको सबसे पहले बाढ़ का स्थायी समाधान, कटाव का स्थायी समाधान और विस्थापितों के रीस्टैब्लिशमेंट के लिए आपको काम करना होगा। और इस समस्याओं के ऊपर प्रशासन, जैसे कटिहार के सांसद महोदय हैं, कटिहार के SDM साहब हैं, तमाम विधायकगण हैं, MLC साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, मेयर साहिबा हैं, नेता हैं आपके इर्द गिर्द जो अभी घूमेंगे, ये इन समस्याओं के ऊपर आपको क्या बोलते हैं भगवान जाने। अभी हम सुन रहे थे, अभी 2-4-5 दिन से पेपर में भी लिख रहा है कि फलना अनुसूचित जाति के आयोग ने चिट्ठी लिखा, विस्थापितों के ऊपर जगी आस। विधायक ने ये चिट्ठी लिखा
कटाव का स्थायी समाधान के लिए जगी आस। ऐसी तमाम बातें लिख के पत्रिकाओं में, न्यूज़ में आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अरे भैया, आप कई विधायक, कई मछुआ आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष, एमएलए और एमपी कितनों बार लिखे हैं, आपको पता है। आज कोई नया लिख थोड़ी रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं के ऊपर कभी निदान हुआ क्या? पिछले 2 दिसंबर को मनिहारी में, बागमारा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हेलीकॉप्टर से, और 2 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 फरवरी, आज हो गया 4 फरवरी, यानी कि 2 महीना 60 दिन और 63 दिन बीत चुके हैं। 63 दिन बीतने के बाद भी आज बागमारा और अन्य जगह, चाहे वो अहमदाबाद हो या कुर्सेला साइड हो, उसका एरियल सर्वे हो रहा है। पता नहीं क्या क्या नाम है। वो सर्वे होने के बाद आज 62 दिन बीत गए। और आपको मैं बताऊं कि ये तमाम तरह का जो लोभ दिया जाता है, वो चूंकि इलेक्शन आ रहा है इसलिए दिया जा रहा है। इसलिए आज भी कहना चाह रहे हैं, और कटिहार के सांसद महोदय से कहना चाहते हैं, कटिहार के सभी विधायकों से कहना चाहते हैं, कटिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं, जो कल संविधान समाधान यात्रा में आपके साथ रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप कटिहार का सच्चा बेटा हैं, कटिहार का जनप्रतिनिधि सही है, और आप में अगर थोड़ा सा भी सरोकार हो, गैरत हो, अगर आप में थोड़ा सा भी अगर कटिहार की समस्याओं के प्रति अगर आप जागरूक हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री का कल कॉलर पकड़ेंगे और कहेंगे कि कटिहार का ये समस्या है, इतने दिनों से लोग इस समस्याओं के निदान के लिए जूझ रहे हैं, आंदोलनरत हैं, आप कब इसका समाधान करेंगे? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप का नीयत जो है वो स्पष्ट नहीं है, सही नहीं है। अभी पता चल रहा है कि कटिहार के हर दीवार पे, हर होर्डिंग में तमाम नेताओं, अभिनेताओं का पोस्टर चिपका है। अरे भैया, पोस्टर चिपकाने से समस्या का निदान थोड़ी होगा, नहीं होगा। मैं फिर से जनता को कहना चाहता हूं, कटिहार के सम्मानित नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को, व्हाट्सएप एक्टिविस्ट, फेसबुक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स, कलम से लिखने वाले लोगों को, जगिए, जगिए। तमाम तमाशा आप देख रहे हैं, जगिए। आज मनिहारी में माघी पूर्णिमा के अवसर पे लोग जुट रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है मेला का। अच्छी बात। मेला में नेतागिरी भी स्टार्ट हो गया है, उस पर नहीं जाना है। लेकिन माघी पूर्णिमा में आने वाले तमाम लोग, जो उद्घाटन करता है, फीता काटेंगे, उसमें मेरे कुछ मित्र भी रहेंगे, मेरे सहयोगी भी रहेंगे, और उसमें मनिहारी और आसपास के लोगों के श्रद्धालु भी रहेंगे। मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप मेला जा रहे हैं तो एक कसम खाइएगा उस माघी मेला में, गंगा के किनारे, कि मनिहारी बचेगा नहीं। सोचना आपको है, माघी पूर्णिमा जिस जगह मेला हो रहा है, वो आयोजन स्थल क्या टिकेगा? कितने वर्ष तक टिकेगा? तो अगर माघी पूर्णिमा में मेले के अवसर पे आप जा रहे हैं, तो आप एक कसम खाइएगा, वहाँ जनप्रतिनिधियों से पूछिएगा कि इन समस्याओं के ऊपर नीतीश जी आए थे अभी निदान के लिए, 63 दिन बीत चुके हैं, और अगले 63 दिन के बाद फिर से पानी बढ़ेगा और कटाव का स्थिति जो है वहीं का वहीं रह जाएगा। और इस बार न रेलवे लाइन रहेगा, न मनिहारी रहेगा, न बागमारा रहेगा, न कटोतिया के आसपास का इलाका रहेगा, न मेगुटेला रहेगा, न कुर्सेला का कुछ एरिया रहेगा। तो माघी पूर्णिमा के अवसर पे आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी कसम खाएंगे। और कटिहार के जाते जाते मैं कटिहार के जिला पदाधिकारी महोदय और तमाम एसडीओ, एमएलए, एमपी के नाम एक संदेश देना चाहता हूँ कि समाधान आप यात्रा पे नीतीश जी आ रहे हैं, और कटिहार का जो समस्या है उसके ऊपर आप बात करेंगे और प्रखर रूप से बात करेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में विस्थापित, भूमिहीन, कटाव पीड़ित
एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं और इस आंदोलन का पृष्ठभूमि बन रहा है, बहुत बड़ा पृष्ठभूमि। निर्णायक लड़ाई की ओर जा रहे हैं हम लोग। उस दिन आपके पास कोई शब्द नहीं रहेगा कहने के लिए, आपके पास कोई सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं रहेगा कि हमको मौका दीजिए, हम हेडक्वार्टर बात कर रहे हैं, हम फलना जगह बात कर रहे हैं, फलना बाबू आ रहे हैं। और कटिहार के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं, जब ये आंदोलन अगर शुरू हो जाएगा तो आपके पास इस बार कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए समाधान यात्रा पे नीतीश जी आए हैं, उनका कॉलर पकड़िए, कॉलर पकड़ के बोलिए कि कटिहार का ये समस्या है और इस समस्या का निदान आपको करना होगा। अगर आप सही और आपका दिल में अगर ये है कि समस्या का निदान हो, तब ऐसा नहीं कि समस्या ऊपर के लोग तय करेंगे कि क्या समस्या है। हम अभी देख रहे थे कि कलेक्ट्रेट, विकास भवन में रंग रोदन हो गया। कुछ सड़कें, जिस सड़क पे आप गुजरेंगे उसका रातों रात जो है कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया, तो इस समस्याओं का निदान नहीं हुआ। ये इसके पीछे जो स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी, वो जो पैसों का बंदरबाट होता है, वो हम जानते हैं उसके पीछे की कहानी। हेलीपैड से लेके और रोड के चिप्पी लगने तक की कहानी, पैसों का बंदरबाट, मैनेजमेंट, पैसा कहाँ कहाँ जाता है, वो सब जानते हैं। खैर उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, कभी बात करेंगे। लेकिन माननीय नीतीश जी, डीएम साहब, कलेक्टर साहब, कटिहार के सांसद महोदय, तमाम विधायक, जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि नीतीश जी आ रहे हैं, उनसे ज़रूर सवाल जवाब कीजिएगा और निर्णायक बातचीत होना चाहिए। फिर हम मिलते हैं। अभी मैं पटना में हूँ। मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको अपनी बात कहा, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, कहा समस्या से निदान ने हल ना होना ही हल है। कहा समस्या से निदान ने हल ना होना ही हल है। जय हिंद।